हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एडवेंचर। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। गायतोंडे। और किस तरह से कहाँ पे जा रहे थे। वो पुणे में रहते हैं और बॉम्बे मुंबई में। और क्यों जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 99 लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लिए थे और 100th लेक्चर की तैयारी कर रहे थे। और कहाँ डिलीवर करना था बच्चों? आजाद मैदान में, मुंबई में। क्लियर। और किस तरह से वो एक जो है जीजा माता एक्सप्रेस है उससे ट्रैवल कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बहुत बड़ी जो है स्टोरी है, उसका एक पार्ट कर रहे हैं और डिफरेंट जो है इवेंट्स हुए हैं, जो है सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। कई इवेंट कि किस तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो 2 दिन के लिए कोमा में जाते हैं। तो 2 वर्ल्ड उनके साथ चलते हैं, एक रियल वर्ल्ड और एक पैरेलल वर्ल्ड, जिसमें वो सोचते हैं कि किस तरह से अपने बेटे से वो मिलने जा रहे हैं। पैरेलल है, और जो भी मराठास जो हैं किस तरह से वन कर दिया है बैटल, पानीपत का बैटल। और रियल में क्या हुआ था बच्चों, कि मराठास हार गए थे मुगल से। बट उनका जो है पैरेलल वर्ल्ड में क्या चल रहा था, उसका उल्टा चल रहा था। और उन्हें लग रहा था कि 1857 इवेंट के बाद भी ब्रिटिशर्स जो हैं फ्लोरिश कर रहे हैं इंडिया में। ये चेंज कब आया था, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री की बुक्स में कुछ और पढ़ा था। तो यही पूरी स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों। ईच पैराग्राफ के बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, आपको एक्सप्लेनेशन कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको आप रीड करें। और जैसे ही वो रीच द स्टेशन, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि ईस्ट इंडिया का बोर्ड लगा था। और बहुत शॉक्ड। क्यों शॉक थे, क्योंकि उन्होंने बुक्स में पढ़ा था कि आफ्टर 1857 जो है इवेंट्स के बाद ब्रिटिशर जो है छोड़ के चले गए थे इंडिया। बट स्टिल ही वाज शॉक्ड कि उनको देख के कि किस तरह से वो फ्लोरिश हो रहे हैं। हैंडलूम की जो हमारी बिल्डिंग थी, इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पे क्या है, बूट्स की दूसरी जो है वहाँ पे शॉप है। फिर ये हम जो है बच्चों पढ़ चुके हैं इतना। कल हम यहाँ पे पढ़े थे बच्चों कि किस तरह से उन्होंने 5 वॉल्यूम्स, जैसे ही वो वहां पे पहुंचे और टाउन हॉल गए, और जैसे उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा था कि अबाउट मिस्टर विनय गायतोंडे। विनय गायतोंडे कौन है बच्चों? विनय गायतोंडे उनका बेटे हैं, और वो यहाँ पे पूछने आए थे। और किस तरह से रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि भाई इस नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है। और फिर उन्होंने जो है किस तरह से जो है कैलकुलेशन करी कि हाँ भाई ये जो है किस तरह से पैरेलल वर्ल्ड में जा रहे थे, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, रियल वर्ल्ड में कुछ और था। और वो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते किसके पास आए थे, रिसेप्शनिस्ट के पास। और उन्होंने, इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, हिज मेन कंसर्न। और मेन कंसर्न क्या था, क्योंकि जब बेटा नहीं है यहाँ पे तो ये कोई मैटर नहीं करता। बट मेन कंसर्न क्या था उनका, वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द, क्योंकि उन्हें एस्थेटिक सोसाइटी, लाइब्रेरी का नाम है, टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री की रिडल है कि कैसे ये चेंज आया कि अभी भी स्टिल ब्रिटिश जो हैं फ्लोरिश कर रहे हैं इंडिया में, जबकि 1857 में जो उन्होंने पढ़ा था इट टोटली क्या था वो, दैट वाज डिफरेंट। Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. और जिस तरह से उन्होंने जल्दी से खाना खाया, लंच करा, और कहाँ गए, वो टाउन हॉल में गए। और जैसे हमने yesterday भी डिस्कस की, उन्होंने वहां पे पहुंच के 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव। इस तरह से उन्होंने आस्क फॉर द लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वो कंफर्म करने चाहते थे कि ये जो चेंज आया है हिस्ट्री में, कब आया है, व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग। अब जैसे हमने कल पढ़ा था, वॉल्यूम 1 टू द हिस्ट्री। पहले वॉल्यूम में क्या था बच्चों, हिस्ट्री। सबसे पहले किसके बारे में था, समुद्रगुप्त, अशोका के बारे में। वॉल्यूम 1 इज अबाउट द पीरियड ऑफ अशोका। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, उसके बाद उन्होंने जो है राज किया था। और वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी। तो पहला वॉल्यूम किसके बारे में था, अशोका के। सेकेंड वॉल्यूम अबाउट समुद्रगुप्ता। वॉल्यूम 3 अबाउट मोहम्मद गौरी। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो 4 वॉल्यूम में जो उन्होंने पढ़ा था वही उनको
जो है उन्होंने रीच करा। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉट ही न्यू इट, जितना उन्होंने बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा था, वो जो है बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया था, एज इट इज था। इट मीन्स क्या था बच्चों, रियल वर्ल्ड में और पैरेलल वर्ल्ड में दोनों जो हैं क्या थे, सेम थे। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम 5 मंगाए थे उन्होंने, तो डेफिनेटली चेंज कहाँ था बच्चों, वॉल्यूम 5 में। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स। अब एंड इनवर्ड्स मीन्स जैसे आपकी बुक होती है, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से और लास्ट का, दोनों तरफ से उन्होंने पढ़ना शुरू करा और मैच कर रहे थे कि पहले क्या हुआ था और लास्ट में क्या हुआ था। और इनवर्ड्स मीन्स अंदर को पढ़ रहे थे, यहाँ से भी पढ़ रहे थे और लास्ट पेज से भी वो पढ़ रहे थे बुक को, वॉल्यूम 5 को। बोथ एंड्स इनवर्ड्स, तो दोनों का एंड, स्टार्टिंग और एंड, दोनों से उन्होंने पढ़ना शुरू कर। Gangadhar Pant finally conversed on the precise moment where history had taken a different turn. Precise का मतलब क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट वो कहाँ पहुंचे थे, लास्ट में। कन्वर्स मीन्स दोनों पेज कहाँ कन्वर्स मिले थे, मिड में। कन्वर्स ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन, तो जब उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा और लास्ट से पढ़ना शुरू करा इन वर्ड्स, तो लास्ट में एक ऐसे पॉइंट पे वो पहुंचे थे जहां पे द हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। वहां से जो चेंज आया था, क्योंकि 4 वॉल्यूम्स में उन्होंने जो पढ़ा था रियल वर्ल्ड में और जो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा था सेम था, जो उन्होंने पढ़ा था एज इट इज था। बट 5th जो वॉल्यूम था उन्होंने कैसे पढ़ना शुरू करा, रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बोथ एंड, लास्ट से भी और शुरू से पढ़ना शुरू करा इनवर्स, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कन्वर्स में जहां पे where the history had taken a different turn. This page in the book describe the battle of Panipat. अब जब वो पढ़ते पढ़ते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां उन्हें लगा कि यहाँ पे हिस्ट्री ने टर्न लिया है, पानीपत, तो किसके बारे में था वो पेज, बैटल ऑफ पानीपत। एंड इट मेंशन दैट द मराठा, अब यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों कि मराठास वन एट हैंडसमली, कि मतलब उन्होंने मराठा से किसको हरा दिया था, अब्दाली, अब्दाली मीन्स मुगल्स को हरा दिया था। और इस कौन जीते थे, मराठास वन द बैटल। अब्दाली वाज रूटेड and he was chased back to Kabul by the triumphant Marathas. Triumphant Marathas means successful, बहादुर जो मराठा थे, किस तरह से उन्होंने अब्दाली को, मुगल्स को कहाँ भेजा था, चेस भगा, कहाँ पे भेजा था, काबुल। बाय द ट्रम्पेट मराठा आर्मी, जो उनके आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स थे, सक्सेसफुली उनको कहाँ भेजा, काबुल। मराठा आर्मी लेड बाय समुद्रगुप्त, काबुल बाय द मराठा आर्मी लेड बाय, और कौन लीड कर रहा था उसको, सदाशिव राय भाव। तो कौन लीड कर रहा था उस आर्मी को, सदाशिव राव भाव। एंड हिज नेफ्यू, और उनका भतीजा, और उसका नाम क्या था बच्चों, द यंग विश्वास राव। यंग विश्वास राव क्यों बोला था, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा कैसे थे, यंग थे, राइट। तो क्या लिखा हुआ था उसमें बच्चों, जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा फ्रॉम बोथ द एंड्स, और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे क्या लिखा हुआ था, वेयर, उन्हें लगा कि वेयर हिस्ट्री हैड टेकन अ डिफरेंट टर्न। और वहां पे किसके बारे में लिखा था, डिस्क्राइब्ड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। और क्या लिखा था कि मराठास ने इसको हरा दिया, अब्दाली को, मुगल्स को, और उनको चेस कहां तक करा, ही वाज चेस बैक टू काबुल बाय द ट्रम्पेट, और किन्होंने भगाया उनको वहां तक, मराठास ने, जो ब्रेव मराठास थे, सोल्जर से आर्मी के। और इसको कौन लीड कर रहा था, लेड बाय सदाशिव राय एंड हिज नेफ्यू यंग विश्वास राव। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Blow-by-blow means क्या है यहाँ पे, blow by blow means step wise, पूरा जो है क्लियर नहीं था
तो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ ब्लो बाय ब्लो मीन्स डिटेल्ड अकाउंट मीन्स स्टेप वाइज इट वाज नॉट explained yet described. The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in detail its consequences, or instead of that, for the power struggle in India. और उसके रिजल्ट्स बताए थे कि किस तरह से द पावर ऑफ स्ट्रगल जो है किस तरह से उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल करा था इन इंडिया. Gangadhar Pant read through the account avidly. Avidly means क्या होता है बच्चों? With great interest. अब obviously वो यहाँ पे फाइंड आउट करे थे फैक्ट्स देखने के लिए कि वेदर रियल वर्ल्ड जो है जो उन्होंने पढ़ा है वो सही है या जो पैरेलल वर्ल्ड में जो उनके थॉट्स चल रहे हैं वो सही है. तो वो इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ रहे थे. द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज. अब ठीक है ऑब्वियसली वॉल्यूम 5 किसका था? उनका अपना था, गंगाधर पंत का. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम. कोई गलती नहीं थी, सब लिखा हुआ था, बट उनको लग रहा था कि जैसे वो इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं अपने ही वॉल्यूम को. क्या ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? किस तरह से उन्होंने 5 वॉल्यूम्स जो है लाइब्रेरी में मंगाए. और फर्स्ट वॉल्यूम किसके बारे में था बच्चों? अशोका के बारे में. सेकेंड वॉल्यूम इज अबाउट समुद्रगुप्त. फर्स्ट वॉल्यूम किसका था बच्चों? अशोका. सेकेंड वॉल्यूम समुद्रगुप्त. थर्ड वॉल्यूम था मोहम्मद गौरी. और फोर्थ वॉल्यूम किसका था? अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ. और फिफ्थ वॉल्यूम में एक कहाँ से उन्होंने शुरू करा था? रीडिंग द वॉल्यूम फ्रॉम बोथ द एंड्स. और कहाँ पे पहुंचे थे वो? एक पॉइंट पे दैट पेज डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. और किस तरह से उसमें क्या लिखा था बच्चों? मराठास वन इट हैंडसमली और अब्दाली वाज रूटेड एंड ही वाज चेस्ड बैक टू काबुल तक. उसको उनके ब्रेव जो सोल्जर्स थे मराठा आर्मी के, और उसको लीड कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाव और उनका नेफ्यू यंग विश्वास राव. बुक में पूरा डिटेल में नहीं था, स्टेप वाइज स्टेप इट वाज नॉट रिटन इन द बुक. और वो जो उनकी राइटिंग थी उसमें वो उनको ऐसा लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम इसको रीड कर रहे. जो हमने पढ़ा है उसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है. He entered the Forbes building in the home street. Forbes building में उनका बेटा विनय, मिस्टर विनय गायतोंडे काम करता था. तो वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे? फोर्ब्स बिल्डिंग इन द होम स्ट्रीट एंड आस्क्ड द रिसेप्शनिस्ट अबाउट मिस्टर विनय गायतोंडे. और वहां पे उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा, गायतोंडे. She searched for quite some time on the telephone list. रिसेप्शनिस्ट थी, शी किसके लिए यूज हुआ है? रिसेप्शनिस्ट. सर्च करती रही थोड़ी देर तक, सारी उसने टेलीफोन लिस्ट देख ली, स्टाफ लिस्ट देख ली, बट डिडंट फाइंड एनीथिंग. बट उनको विनय गायतोंडे नाम का पर्सन नहीं मिला. That there is no such person working in my branches of the company. And she said to Gangadhar Pant that there is no such person, Mr. Vinay Gaitonde, working in their ब्रांचेस ऑफ द कंपनी. कि कोई इस नाम का जो अदर ब्रांचेस हैं उसमें भी उसने चेक करा था कि इस नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता है. यहाँ पे ही किसके लिए है? गायतोंडे, प्रोफेसर गायतोंडे के लिए, गंगाधर पंत. ही वॉज शॉक्ड एंड डिडंट एक्सपेक्ट दिस. ही वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इफ ही वुड नॉट बी अलाइव इन दिस वर्ल्ड. तो उनके थॉट्स आ रहे थे कि उन्होंने जो है ही वॉज थिंकिंग about कि यदि जो है what would happen if he would not be alive in this world. He moved out of the building and went to a restaurant to eat lunch. He then went to town hall गए और town hall में aesthetic library उन्होंने में enter किया. He reached the town hall and entered the reading room and made his way towards the history books. लाइब्रेरी का नाम क्या था बच्चों? एस्थेटिक लाइब्रेरी. He took 5 volumes and started reading from beginning.
वॉल्यूम 1 जैसे अभी हमने पढ़ा अशोका के बारे में, सेकंड इज अबाउट समुद्रगुप्ता, थर्ड इज अबाउट मोहम्मद गौरी एंड फोर्थ इज अबाउट up to the death of Aurangzeb. He noticed the last volume, he had some changes. But then he started reading the fifth volume from both the ends. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, कुछ changes आए हैं. Some changes after reading volume 5, he knew about the exact moment where history changed. अब उन्हें पता चल गया था कि कहाँ पे जो है हिस्ट्री ने चेंज लिया था, और वो जिस पॉइंट पे पहुंचे थे, और दैट डिस्क्राइब बैटल ऑफ पानीपत. He came to know that Marathas had won the battle of पानीपत. अब वहां से उन्हें पता चला था कि मराठी उल्टा हुआ था, जो रियल में जो इवेंट हुआ था या जो उनका पैरेलल वर्ल्ड में चल रहा था. तो उन्हें क्या पता चला फ्रॉम द वॉल्यूम 5, मराठा हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत. Abdali was chased to Kabul by the successful Maratha army, which was led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew Vishwas Rao. The book didn't give detailed information about the war. अब वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा डिटेल में नहीं दी गई थी इंफॉर्मेशन. It elaborated about the details about the power struggles in India. The professor read the account with great interest, although that he recognized the writing style to be his. जो उन्होंने, क्योंकि उनका वॉल्यूम लिखा हुआ था और जो उसमें जो है राइटिंग स्टाइल थी, could not recollect having written. He could not recollect having written it. After the war, the Marathas established superiority in the northern India region, which also worked as a great confidence booster for them. ये अभी हम लेटर अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन था. अगर इन पॉइंट्स को भी आप रीड करोगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ, इससे पहले पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया. क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. यहाँ पे बच्चों मॉरल बूस्टर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे जो है बैटल हो रही है और आप जीतते हैं तो आपको एक क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. क्लियर? तो सेम जो है उनके अंदर भी क्या आया? एक कॉन्फिडेंस आया, मराठास. बट इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन नॉर्दर्न इंडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द साइडलाइन. और जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, जो उनका डेवलपमेंट को देख रही थी, got the message and temporarily shelved its expansionist. Means a follower of the policy of territorial or economic expansion. यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए है बच्चों. तो अगर हम कोई बैटल जीते हैं, क्योंकि मराठा जीतते थे, तो वहां पे क्या सुपरमेसी मीन्स उनका एक जो है अपने ही इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में एक क्या थी? पार थी. क्लियर? कब हुई पार बच्चों? जब उन्होंने किसको डिफीट करा? मुगल्स. तो ये जो डेवलपमेंट था कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, विच हैड बीन वाचिंग these developments from the sideline. From the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. अब यहाँ पे क्या हुआ? For the Peshwas, immediate result was in increase. क्या इंक्रीज हुआ कि जो द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसका इन्फ्लुएंस बढ़ा? पार बढ़ी भाव साहेब की एंड विश्वास राव. विश्वास राव कौन था बच्चों? अभी हमने पढ़ा था नेफ्यू, सदाशिव राव का नेफ्यू कौन था? विश्वास राव, सदाशिव राव का भतीजा, जिसने किसको सक्सीड करा? अपने फादर को इन 1780. द ट्रबल मेकर दादा साहेब
was relegated to the background. Relegated means assigned to a lower rank. उनसे जो है जूनियर थे, relegated to be to the background, and he eventually retired from state politics. So it's this way the East India Company met its match in the new Maratha ruler. अब उनके रिटायर होने के बाद उन्होंने किससे दोस्ती करी? Match with the in the new Maratha ruler Vishwas Rao. विश्वास राव सदाशिव राव का नेफ्यू. फिर उन्होंने किससे दोस्ती करी? विश्वास राव से. He and his brother Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically, valor means great courage, बहुत हिम्मत से जो है, and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near, और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सिमट के कहाँ पहुंच गई? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास. Just like its European rivals, the Portuguese and the French. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi in the 19th century. अब उनको क्या बनाया हुआ था? Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. उनको कठपुतली की तरह जो है, क्योंकि उनकी सुपरमेसी थी, पार थी. In 19th century, these de facto का मतलब क्या होता है बच्चों? Existing in fact with or without any lawful authority. From Pune were astute enough to recognize. Astute का means क्या होता है? Smartness. They set up their own center, technological age. Recognize the importance of the technological age dawning in Europe. कि जिस तरह से यूरोप में जो है बहुत ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजिकल एज है. दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो वो भी चाहते थे कि यहाँ पे क्या हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ज्यादा डेवलपमेंट हो इंडिया में. हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सॉ अनदर अपॉर्चुनिटी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक और चांस मिला टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना इंडिया में थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी जैसी यूरोप में चल रही थी. इन्फ्लुएंस इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट, और उन्होंने ऑफर करा कि अपने एड को और एक्सपर्ट्स को, they were expected only to make the local centers self-sufficient. उन्होंने उन्हें परमिशन दी कि किस तरह से वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं. The 20th century brought about further changes inspired by the West. India moved towards a democracy. और किस तरह से डेमोक्रेसी, सबको बताया इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. By then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. अब पेशवास को, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुए और जनता ने जो है किसी को चूज करके जो है गवर्नमेंट बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो पेशवास हैड लॉस्ट देयर पावर. क्लियर? इलेक्टेड बॉडीज. द सल्तनत एट Delhi survived even this transition largely because it built to real influence. The Shahanshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp. अब ऑब्वियसली जब हमारी सरकार बन गई है तो कोई राजा नहीं है, कुछ नहीं है. तो अब जो हमारे शहंशाह थे दिल्ली के वो क्या बन गए? यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? फिगर हेड टू रबर स्टैम्प, खाली स्टैंप लगाने के लिए वो रह गए थे. तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं बच्चों. Figurehead means a carving image. Shahanshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. Obviously, अब जो भी करना है, डिसाइड करना है, किसने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारी सरकार किसने बनाई है? चूज करके आई है, सेलेक्ट होके आई है, लोगों ने, जनता ने उसे सेलेक्ट किया है. तो अब जो शहंशाह है दिल्ली के अब क्या बन गए? फिगर हेड मीन्स एक इमेज बन के रह गई है कि खाली जो भी रिकमेंडेशन आता है सेंट्रल से, पार्लियामेंट से, उसमें उनको क्या करना है? स्टैंप लगाना है. क्लियर? आफ्टर द वॉर द मराठास
established superiority in the northern Indian region, which also worked as a great confidence booster for them. Obviously, अगर हम जीत जाते हैं कोई मैच तो हमारे अंदर क्या आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. The East India Company got sidelined and abandoned its program. For the Maratha ruler, the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao increased. अब जब उन्होंने जो है बंद कर लिया, किस तरह से उन्होंने रीड करा था, तो मराठा रूल में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका था, भाऊ साहिब का और विश्वास राव. विश्वास राव सक्सीडेड हिज फादर. कब सक्सीड करा था, 1780. दादा साहिब वाज असाइंड टू ए लोअर रैंक एंड ही रिटायर्ड. और उनके रिटायरमेंट के बाद जो है किस तरह से विश्वास राव और उनका जो है भाई किस तरह से एक्टिव हुए थे. द ईस्ट इंडिया कंपनी met its match in Vishwas Rao and his brother Madhav Rao with their political smartness and courage in the battlefield expanded their influence all over the India. The company was left with influence in only a few cities in India. इनको कहाँ रखा गया, बॉम्बे, कलकत्ता. बॉम्बे में मेनली जो है इनको जो है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उनको कुछ पार्ट्स में दिया. Encouraged in the battlefield expanded few cities in India like Bombay, Calcutta and Madras, just like Europeans and Portuguese and French. कुछ cities तक इनको जो है उन्होंने लिमिटेशन दे दी कि यहाँ से बस सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मैड्रास. The Marathas kept the Mughal government alive for political reasons. अब क्या political reasons थे? In the 19th century, rulers were smart enough to recognize the importance of technology rising in Europe. उन्होंने क्यों उसको जो उनको मराठास ने मुगल गवर्नमेंट को क्यों जो है पपेट बना के रखा था या अलाइव फॉर पॉलिटिकल रीजन, क्योंकि यूरोप में क्या हो रहा था, इंपॉर्टेंस बढ़ी थी टेक्नोलॉजी की, नई नई टेक्नोलॉजीज, साइंस और टेक्नोलॉजी. ऑन द अदर हैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस बाय ऑफरिंग aid and experts in the region where they were accepted only as local centers. उस सेंटर्स के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट भी बनाया था उनके साथ. India was a democratic country inspired by the West. During the 20th century, the Peshwas of Marathas lost their empire, और किस तरह से they lost their empire, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई थी एंड डेमोक्रेटिक bodies took their place. The Mughal Sultanate at Delhi survived the transitions as they had no influence. क्योंकि उनका राज खत्म हो गया था, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी और हमारा जो भी काम हो रहा था कहाँ से हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है फिगर है. एज ही रेड, अब जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, गंगाधर पाल began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. अब जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे तो बहुत ज्यादा कैसे हो रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे इंडिया को, क्योंकि अभी वो पैरेलल वर्ल्ड में थे. जैसे हमने पढ़ा कि बहुत बड़ी जो है स्टोरी है और यहाँ पे हम जो है एक पार्ट पढ़ रहे हैं और कुछ इवेंट्स जो हैं विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए गए, राइट. तो जैसे जैसे वो बुक पढ़ रहे थे तो वो इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे थे कि अब जो है इंडिया स्लेवरी नहीं है, दास नहीं है, किसके, व्हाइट मैन के. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect. और अब इंडियंस को पता चल गया था कि क्या सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है. Was from a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost of the continent. Outpost means a small military camp used as a guard. और अब उन्हें पता चला था कि अपने फायदे के लिए हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से एक जो है छोटा सा पार्ट जो है बॉम्बे में उनको दे सकते हैं ऐसे आउटपोस्ट मीन्स ए स्मॉल मिलिट्री कैंप यूज एज ए गार्ड के लिए. क्लियर बच्चों? तो जितना हमने पढ़ा है बच्चों इसको रिवाइज करें. थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड में नहीं है, कुछ इवेंट्स जो है विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, मिसिंग है.
तो आपको हम बीच बीच में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गंगाधर पंत के दो जो हैं किस तरह से एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है और एक रियल वर्ल्ड, और दोनों में किस तरह से उनका एक एक्सीडेंट होता है विच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टोरी, बट किस तरह से वो 2 दिन के लिए कोमा में जाते हैं और उनका जो है एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, वही हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।